हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाले इंडेक्स मेनू के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो एक प्रॉपर्टीज बॉक्स खुलता है जिसे हम इंडेक्स मेनू कहते हैं। और इस इंडेक्स मेनू में कई सारे टूल्स होते हैं जिनके बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम आज के ट्यूटोरियल में बहुत ही विस्तार से एक एक टूल्स के बारे में बताएंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स मेनू के बारे में जानेंगे। इंडेक्स मेनू क्या है? जब हम अपने माउस का दाहिना बटन स्क्रीन पर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इंडेक्स मेनू ओपन होता है। अभी आप स्क्रीन पर हमारा पॉइंटर देख रहे होंगे और इस पे अगर हम माउस का दाहिना बटन दबाएं तो क्या होगा, एक मेनू खुलता है और इसी मेनू को हम इंडेक्स मेनू कहते हैं। जब भी हम कहीं पे माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो एक प्रॉपर्टीज बॉक्स खुल जाता है, उसी को हम इंडेक्स मेनू कहते हैं। इसके लिए आपके कीबोर्ड में एप्लीकेशन की भी होता है और एप्लीकेशन की के द्वारा भी हम इंडेक्स मेनू को ओपन कर सकते हैं। तो हम माउस का दाहिना बटन दबाते हैं, इंडेक्स मेनू ओपन होता है और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो व्यू का है। व्यू ऑप्शन के द्वारा, व्यू टूल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे स्क्रीन पर आइकन्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग आइकन्स के बारे में जान लीजिए। ये हमारा क्या है, ये आइकन्स है। जो आइकन्स हैं ये कोई प्रोग्राम के भी आइकन्स हो सकते हैं, किसी फोल्डर के आइकन्स हो सकते हैं या किसी फाइल का भी आइकन्स हो सकता है। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स किसी प्रोग्राम, फाइल अथवा फोल्डर को जो है ग्राफिक्स के रूप में दिखाता है, चित्र के रूप में दिखाता है, जहां से हम किसी भी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आइकन्स को हम शो या हाइड कर सकते हैं, आइकन्स को हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लार्ज आइकन्स का मिलता है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे मीडियम है, मतलब ये जो आइकन्स हैं अभी ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आइकन्स थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको तो आप यहाँ पे लार्ज आइकन्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये जो आइकन्स हैं ये बड़े बड़े आपको दिखने लगेंगे। हम पुनः राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अगर हम इसको अब मीडियम कर दें तो पहले से थोड़ा सा छोटा आपको दिखेगा और इससे भी ज्यादा अगर आप छोटा देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ स्मॉल आइकन पे, अगर आप यहाँ पे देखें स्मॉल आइकन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो हमारे जो आइकन्स हैं ये आपको और भी ज्यादा छोटे दिखने लगेंगे। हम पुनः राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके बाद जो अगला है, हमने आपको लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन के बारे में बताया कि स्मॉल आइकन में बहुत छोटे आइकन हो जाएंगे, मीडियम में उससे बड़े और लार्ज आइकन्स में हमारा जो आइकन्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया है। इसके बाद ऑटो अरेंज आइकन्स है। ऑटो अरेंज आइकन्स के द्वारा क्या होगा, ये जो हमारे आइकन्स हैं जो थोड़ा सा देखिए गैपिंग भी आपको दिख रहा होगा, या हम इसको चाहें तो इधर उठा के रख दें, इसको हम खींच के ड्रैग ड्रॉप करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो आइकन्स हैं आप चाहते हैं एक बार में, एक ही बार में यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाए, सीरियल से हो जाए, तो आप इसके लिए व्यू में जाके और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जितने भी आइकन्स इधर उधर हैं सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पे हमारे सारे आइकन्स जो है अरेंज हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। इसी तरह हम यहां से अगर इसको हटा दें, अच्छा अभी अगर हम इसको, इस आइकन्स को सेलेक्ट करके और अब हम ड्रैग ड्रॉप करें, इसको कहीं पे छोड़ें तो ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अरेंज आइकन्स जो है चालू है। हम देखिए यहाँ पे छोड़ते हैं, पुनः वहीं पे जो है पहुंच जाता है। हम इसको खींचते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे पुनः वहीं पे पहुंच जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमको कुछ आइकन्स यहां से हटा के दूसरे साइड में रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ ऑटो अरेंज आइकन्स पे पुनः क्लिक कर देना। ये जो टिक लगा है ये हट जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे व्यू पे जाते हैं और ये जो टिक था इसके आगे हट गया है। अब हम इस आइकन्स को सिलेक्ट कर लें और एक साथ दो ले जाना चाहें तो दो हम ले जा सकते हैं। जहां भी रखना चाहें वहां पे हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं और इसको रख सकते हैं। तो पुनः हम दिखाते हैं, व्यू में जाएं और ऑटो अरेंज आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पुनः जो है इकट्ठा हो जाता है। अब हम इसके बाद पुनः देखते हैं अगला टूल्स, अलाइन आइकन टू ग्रिड। तो हम ये टिक हटा देते हैं ऊपर वाले का भी और यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्रिड का भी हटा देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो आइकन है, अभी देखिए हम इसको ऊपर रख दिए, इसको थोड़ा सा ये इधर है, ये इधर है,
ठीक है, और इसको भी हमने ऐसे रख दिया इधर। तो अभी जो ये आइकन्स हैं आप देखें तो एक के ऊपर एक है, मतलब कोई पंक्ति में आपको नहीं दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आइकन्स हैं एक ग्रिड में हो, एक पंक्ति जैसा दिखे, तो आप इसके लिए आप जाएंगे व्यू में और यहाँ अलाइन आइकन टू ग्रिड कर देंगे, तो आपके जो भी आइकन्स हैं वो आपको एक पंक्ति में दिखेंगे। अब आप चाहते हैं कि ये जो इधर है एक किनारे हो जाए, यहाँ नीचे हो जाए, तो इसके लिए आप व्यू में जाके और यहाँ पे अलाइन अरेंज आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, वो पुनः व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया व्यू में आइकन्स को छोटा बड़ा करना और अरेंज करना, साथ ही साथ आइकन्स को एक ग्रिड में एक पंक्ति में करने के लिए हमने आपको बताया है। अब इसके बाद अगला जो है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इससे क्या है, अभी यहाँ पे टिक लगा है तो ये आइकन जो स्क्रीन पे है दिख रहे हैं। आप चाहते हैं ये आइकन्स आपके हाइड हो जाएं, तो आप शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आइकन्स आपके गायब हो गए हैं। अब अगर आप स्क्रीन पे कोई कैलकुलेटर, अब आप स्क्रीन पे अगर चाहते हैं कि कोई हम आइकन्स लेकर आएं और इसको हम खींच के अगर यहाँ पे छोड़ें, तो ये दिख तो रहा है कि जा रहा है, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेस्कटॉप आइकन्स है वो डिजेबल है और पुनः लाने के लिए हमको शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए पेंट वाला जो हमने यहाँ पे लाया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम आइकन्स जो हमारे डेस्कटॉप पर हैं उनको शो या हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर आइकन्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इंडेक्स मेनू में जाके फिर व्यू में जाके और यहां से आप शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहीं से हमारा जो आइकन है वो हाइड होता है और शो होता है। शो डेस्कटॉप गैजेट्स, तो अभी आपके स्क्रीन पर गैजेट्स नहीं दिख रहे हैं। गैजेट्स आपके मोबाइल में जैसे आप घड़ी है या आप वेदर का है आपकी स्क्रीन पे रखता है, तो वैसे आप यहां भी कुछ चाहते हैं तो गैजेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करें और इंडेक्स मेनू में जाएं तो यहां पे आप नीचे देखें तो गैजेट्स आपको मिलता है। हम इस पे क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करते हैं यहां पे कुछ गैजेट्स आपको दिखाई देते हैं। तो इन गैजेट्स को अगर आपको शो या हाइड करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और शो डेस्कटॉप गैजेट अभी टिक लगा है तो ये शो कर रहे हैं। और पुनः इस पे जैसे ही हम शो डेस्कटॉप गैजेट्स पे क्लिक करेंगे क्या होगा, ये जो गैजेट्स हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे। तो गैजेट्स को शो या हाइड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमने क्लिक किया, पुनः ये आ गया और इसी तरह फिर से क्लिक करेंगे इसी पे तो हमारे जो गैजेट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। अगर आप गैजेट्स को हटाना चाहते हैं, इसमें से ये जो गैजेट्स आपको दिख रहे हैं, हम पुनः व्यू में जाते हैं और शो डेस्कटॉप गैजेट पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए किसी गैजेट्स की जरूरत आपको नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका गैजेट्स हट जाएगा और इसको खींच के कहीं भी आप आराम से रख सकते हैं, कहीं भी इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमने आपको व्यू में आइकन्स के बारे में जितना भी है सब आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद जो अगला है वो है सॉर्ट बाय। तो पहले तो हम आइकन्स को यहाँ पे शो कर लेते हैं और उसके बाद हम पुनः चलते हैं व्यू पे और यहाँ पे जो अगला है वो सॉर्ट बाय है। तो ये जो आइकन्स हैं इनको आप नेम के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं। हम नेम के अनुसार करते हैं तो देखिए हमारा जो ये आइकन्स है इसका जो क्रम है वो आप देखेंगे चेंज होगा। हम पुनः जो है सॉर्ट पे चलते हैं और इस बार साइज करेंगे तो साइज में आपका जो आइकन है वो इस तरह से हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ऊपर आ गया। इसी तरह आइटम टाइप पे क्लिक करते हैं तो आइटम टाइप पे आपका जो है आइकन्स इस तरह से है और डेट मोडिफाइड करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहां से आप आइकन्स को जो है सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम, बाय साइज, आइटम टाइप या डेट मोडिफाइड के हिसाब से। अब इसके बाद जो अगला है इसमें वो है रिफ्रेश का। तो देखिए जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमको जो है सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहिए। रिफ्रेश करने से क्या होता है, हमारी जो प्रोग्राम फाइलें हैं वो ठीक से जो है ओपन हो जाती हैं और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है बहुत ही स्मूथ चलता है, हैंग नहीं करता। और अगर हम कंप्यूटर ऑन किए और तुरंत जो है कोई प्रोग्राम ओपन करने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग करने लगता है। हैंग करने का कारण यही है कि उसकी जो फाइल और फोल्डर हैं, जो भी प्रोग्राम है वो ठीक से लोड नहीं हुए हैं और आपने उसी बीच उसको दूसरा जॉब दे दिया, दूसरा कार्य दे दिया, तो वो क्या होता है, वो हैंग करने लगता है। तो इसलिए जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करें तो उसके बाद हमको जो है बार बार रिफ्रेश करना चाहिए। और वैसे भी जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करें तो बीच बीच में आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए। तो ये आपका रिफ्रेश है और इसे आप कीबोर्ड के F5 से भी फंक्शन की F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन हम जो है माउस से ही रिफ्रेश करते हैं। इसके बाद जो अगला है पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट है। तो जैसे मान लीजिए जब हम कोई चीज कट या कॉपी करेंगे तो ये आपको दिखेगा। अब कट या कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे कोई चीज ले आते हैं, पहले कोई एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे
और एक न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ये फोल्डर यहाँ पे बन गया, इसमें हम कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका इंडेक्स मेनू ओपन होगा और यहाँ कॉपी ऑप्शन है, कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या है, कॉपी होगा और राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट अब हमारा हाईलाइट है। तो पेस्ट जब हाईलाइट है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसी फोल्डर का एक और प्रतिलिपि बन जाएगी। हम पेस्ट करते हैं तो इस फोल्डर की एक और कॉपी यहाँ पे बन गई है। तो जो आपका पेस्ट ऑप्शन है ये कट या कॉपी किए गए कंटेंट को क्या करता है, पेस्ट करता है। पेस्ट शॉर्टकट क्या करता है, ये शॉर्टकट बनाता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलता है और डिलीट पे क्लिक करके इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब अगला जो इसमें हमने आपको दिखाया, अगला जो है वो पेस्ट शॉर्टकट का है। तो पेस्ट शॉर्टकट के लिए हम चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और यहां पे आएंगे, पेस्ट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब उसका जो है शॉर्टकट यहां पे बन गया है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी जो पिक्चर्स लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से किसी फाइल, किसी लोकेशन का अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कि आपको वहां पे जाने के लिए आपको लंबा रास्ता न तय करना पड़े, मतलब कि आप किस एक फोल्डर में जाएं, पहले आप मतलब कि आप पहले यहां पे जाएं फिर यहां पे जाएं, मतलब कई स्टेप में आपको काम ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट बना सकते हैं और डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये होता है आपका पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। इसके बाद अंडू डिलीट है, मतलब जब भी हम कोई चीज डिलीट करेंगे तो उसके लिए आप चाहते हैं कि मान लो गलती से डिलीट हुआ है, उसको फिर से लाना है, तो आप अंडू डिलीट करोगे तो वो पुनः वापस आ जाएगा। और हम फिर से राइट क्लिक करें तो यहां पे आपको रीडू डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप फिर से डिलीट करना चाहते हो तो रीडू कर दीजिए तो फिर पुनः ये डिलीट हो जाएगा। अंडू मतलब ना करो और रीडू मतलब फिर से करो। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज। तो ये जो ऑप्शंस है ये आपको सभी सिस्टम में नहीं मिलेंगे, कुछ ही सिस्टम में मिलेंगे। इस पे हम क्लिक करके अपने इस सिस्टम की ग्राफिक्स सेटिंग जो है कर सकते हैं। हम रिफ्रेश करते हैं, इस तरह से एक बॉक्स आएगा और यहाँ पे जैसी सेटिंग करनी होगी वो सेटिंग हम कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो ग्राफिक्स ऑप्शन है तो ये भी आपको सभी में नहीं मिलता। इसके बाद जो हमारा अगला है इसमें वो है न्यू। तो न्यू में अभी हमने आपको बताया कि जब आपको कोई फोल्डर बनाना हो तो आप न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो फोल्डर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और जहां पे डिफॉल्ट रूप से न्यू फोल्डर लिखा होगा तो आप कीबोर्ड के बैक स्पेस की से इसको आप हटा देंगे और इसके बाद जो भी नाम देना होगा वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप चाहे यहीं पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए या कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये जो फोल्डर है ये रीनेम हो गया, AIT यहाँ पे लिख गया है और अब आपका फोल्डर बन गया है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हैं और चाहें तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर आप बना सकते हैं। फोल्डर के ऊपर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और पुनः न्यू मिलेगा। यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी फोल्डर आ गया, जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, इंटर कर दीजिए, फोल्डर आपका बन गया। और इस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो फिर भी आप वैसे ही करेंगे, फोल्डर को ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा AIT हो गया। इसके बाद हमने एक फोल्डर ये बनाया। अब इसके अंदर कोई और फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करिए, फिर से आ जाएगा और वहां पे फोल्डर बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ भी न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, तो यहां से भी आप नया फोल्डर बना सकते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे नया फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा और जो भी नाम देना है नाम टाइप करके आप इसको इंटर करेंगे, फोल्डर आपका बन जाएगा। जब आपका फोल्डर एक बार बन जाए और उसको अगर रीनेम करना है तो कीबोर्ड से आप F2 की भी दबा सकते हैं। जैसे हमने F2 की दबाया यहाँ पे ये एडिट मोड में हो गया, या हम इंटर करते हैं और दोबारा इसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने के बाद भी रीनेम ऑप्शन यहाँ पे आता है और रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट मोड में हो जाएगा और इसका जो भी नाम देना है वो हम दे सकते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कंप्यूटर नाम दे सकते हैं। तो ये फोल्डर हमारा बन गया। किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए फोल्डर के ऊपर ही राइट क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक करना है, आपका फोल्डर रीनेम का हो जाएगा। फोल्डर को डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आप इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ओपन हो जाएगी और इस फोल्डर का जो लोकेशन है, पूरा पाथ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइज कितनी है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं।
फोल्डर को जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन में तो डायरेक्टरी के नाम से पूछा जाता है। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, और जब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कोई होती है तो उससे हम सब फोल्डर कहते हैं। मतलब जब फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है तो उसको सब फोल्डर कहा जाता है। जैसे AIT है तो AIT के अंदर एक फोल्डर ये है, तो ये क्या है, सब फोल्डर है। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम सब फोल्डर कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने आपको नया फोल्डर बनाना भी आपको बता दिया। और न्यू में अगर हम जाएं यहाँ पे तो शॉर्टकट का भी है, यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए बिटमैप इमेज का आप शॉर्टकट यहाँ पे लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिटमैप इमेज का शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। इसी तरह कुछ और भी शॉर्टकट अगर आपको लाना है तो न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हो गया। इसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन का है, तो यहां से हम इस पर क्लिक करके अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और इस पर क्लिक करें, अप्लाई करें, तो हमारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ जो है इस तरह से हो जाएगा। हम इसको रिवर्ट कर देते हैं और इसके बाद इसमें लैंडस्केप का है। हम चाहें तो अपने स्क्रीन को घुमा सकते हैं, हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं या पोर्ट्रेट फ्लिप भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग मत खोलिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इसको उल्टा तो कर देते हैं लेकिन सीधा नहीं कर पाते हैं। जैसे हम पोर्ट्रेट फ्लिप पे क्लिक करेंगे और हम अप्लाई करें अगर या ओके करें तो आप देखेंगे स्क्रीन हमारी कुछ इस तरह से हो जाती है। और इसको फिर सीधा करना बहुत ही कठिन होता है, हमको फिर से इसको रिवर्ट करना होगा या ऑटोमेटिक कुछ देर बाद जो है ये रिवर्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड चलता रहता है और ये फिर से सीधा हो गया है। इसी तरह आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको आप लोग जो है छोड़ दीजिएगा, इसको चेक नहीं करिएगा, नहीं तो अगर कहीं आप ओके कर देंगे वैसे कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन उल्टी की उल्टी रह जाएगी, फिर सीधा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ओके करते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला है वो है गैजेट्स का। तो गैजेट्स हमने आपको बताया कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो तमाम गैजेट्स आपको दिखाई देते हैं। जो भी गैजेट्स आपको लेना हो उस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक कर देना है या खींच के भी आप इसको ला सकते हैं यहाँ पे और ये गैजेट्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गैजेट्स आपको मिलता है, यहाँ पे घड़ी आपको मिल रही है। और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ सेटिंग आइकन आपको मिलता है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जब हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगा। इस घड़ी को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, यहाँ से आपको 8 तरह की घड़ी मिलती है। जो भी घड़ी आपको अच्छी लगे उस पर आप क्लिक करके और ओके करेंगे तो आपकी जो घड़ी है यहाँ पे उस तरह से आपको दिखेगी। पुनः हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे घड़ी में मान लीजिए नाम देना चाहें तो यहाँ घड़ी में नाम भी दे सकते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पे ये जो घड़ी है घड़ी में नाम भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है पर्सनलाइज का। तो पर्सनलाइज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम पर्सनलाइज के द्वारा अपने कंप्यूटर का थीम्स चेंज कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, विंडो कलर चेंज कर सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।